नमस्कार, मैं सीमा कुंडू स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल लेट्स फ्लाई मोटिवेशन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक 7 वर्षीय चीनी लड़की जांग वांग की कहानी, जो मरते मरते कई बच्चों को जीवन दान दे गई। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ये एप्पल तो बहुत लाल है, मुझे 1 किलो दे दीजिए। लड़की लाल लाल सेब चुनकर तोलती है, लेकिन अचानक तराजू की रोड महिला के चेहरे पर लगती है और महिला गुस्से में लड़की को जोर से एक थप्पड़ मारती है। बेटी की पिटाई होती देख उसके पिता तुरंत आते हैं, पर महिला बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। इस लड़की का नाम जांग वांग है, जो सेब बेचकर अपने पापा की मदद करती है। पापा देखते हैं कि बेटी की नाक से खून निकल रहा है। वो तुरंत उसे क्लिनिक लेकर जाते हैं, लेकिन उसकी नाक से खून बहना बंद नहीं होता है। डॉक्टर उसकी बाजू में पैर देखकर कहते हैं कि कोई किसी बड़े हॉस्पिटल में जांच करवाइए। बच्चे को उसके पापा एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर वहां रजिस्ट्रेशन के दौरान भी लड़की की नाक से खून बहता है और उसके पापा उसकी बेटी की ओर देखते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर क्या किया जाए। वहाँ एक नर्स होती है जिसका नाम जाओ जिया होता है। उसका काम पर पहला ही दिन है। वह जांग वांग को देखती है और उससे पूछती है आपका परिवार कहाँ है। वो उसके पापा को कहती है कि इसे इमरजेंसी रूम में ले जाइए। क्या यहाँ दर्द हो रहा है? हाँ। प्राथमिक जांच में बच्ची को ब्लड कैंसर के बारे में पता चलता है। ये सुन बच्ची के पिता टूट जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे की सर्जरी का खर्चा $15,000 होगा। उसके पापा कॉल करके अपनी बहन को बुलाते हैं ताकि बच्चे की देखभाल हो सके। फिर वह गांव में पैसों का इंतजाम करने के लिए जाते हैं। गांव के लोग ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, केवल उनके एक दोस्त उन्हें $450 देते हैं। कुछ लोग खेल रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि वो पैसे मांगने आया है, कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। वह उनके सामने अपना सम्मान गिरा देते हैं। हाँ, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। ऐसा लगता है कि जब तुम मेरे पीछे खड़े हो, चले जाओ यहाँ से। 4 लोग मौजूम खेल रहे हैं, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, चले जाओ। कितना कठोर दिल है इनका काम नहीं है, इसलिए वो इसको हल्के में ले रहे हैं। बेटी बीमार हो या नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने घर का सब कुछ ले लिया जो बाजार में बिक सकता था। मुश्किल से $1400 इकट्ठा कर पाए, लेकिन वह अपनी बेटी का सामना नहीं कर पा रहे थे। वह हार नहीं मानना चाहते थे। वह लूटपाट करना चाहता था, पर वह नहीं कर सका। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करके दिन के $60 कमाकर भी वह अपनी समस्या को ख़त्म नहीं कर सकता था। वह गांव आता है और गांव के एक अमीर व्यक्ति डॉन ओडिए से पैसे मांगता है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे भीख मांगता है। अब उसे अपने आत्मसम्मान से भी कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है। एक बच्चे को भी ये दृश्य विचलित कर सकता है, लेकिन डॉन ओडिए उसकी कोई सहायता नहीं करता। वह कहता है कि उसे गवर्नर से $12,000 लेने हैं। यदि वह पैसा वापस लेकर आता है तो वह उसकी बेटी के लिए उसके इलाज के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। जब वह गवर्नर से मिलता है तब उसने उसे पैसे मांगे तो वह उसे पीटता है। हॉस्पिटल में लौटते हुए वह टॉयलेट में एक गैर कानूनी विज्ञापन पढ़ता है। उन्हें कहा उसे पहले पैसे जमा कराने होंगे, उसके बाद ऑपरेशन किया जाएगा। वह अपनी बेटी को बचाने का इंतजार नहीं कर सकता था। वह तुरंत अपने बचत के $100 दे देता है, पर जब वह ऑपरेशन के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह वापस हॉस्पिटल में आता है। उसकी बेटी उससे गले लग जाती है। वह कहती है कि पापा मुझे मर जाने दो, पापा मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना है। जाओ जिया सब देख रही होती है। ये बात सभी के दिल को छूती है और सभी अपने आंसू रोक नहीं पाते हैं। घर जाते हुए वह अपनी बेटी से पूछता है उसे क्या चाहिए। बेटी ने कहा कि उसे एक हेयर पिन चाहिए और वो एक फ़ोटो भी लेना चाहती है ताकि मेरे मर जाने के बाद आप जब मुझे याद करो तो मेरी फ़ोटो देख लो। उसके पिता उसे हेयर पिन दिलाते हैं और फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। यह नर्स जांग वांग की हालत को देखकर बहुत दुखी होती है और अपने कज़न जियो युई को कॉल करती है। जियो युई एक पत्रकार है। जांग वांग के बारे में सुनकर वह डिसाइड करती हैं कि वो इस लड़की की मदद करेंगी। जांग वांग के घर जाती हैं और उनके पिता उन्हें जांग वांग की असलियत बताते हैं।
जब वो जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं तो रास्ते में जांग वांग उन्हें मिली। अगर उस दिन वो उसे उठाकर नहीं लाते तो वह मर जाती। सभी गांव वालों ने उसे उस लड़की को न रखने की सलाह दी और कहा उसे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ाओ, लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं मानी। एक बार गोद में उठा लिया तो अब मैं उसे नहीं छोड़ के आऊँगा। बच्चे की कहानी जियोजाई और जियोयुई का दिल छू लेती है। जियोयुई बच्चे के ऊपर एक आर्टिकल लिखती है। इसके बाद टीवी शो पर भी जांग वांग की कहानी दिखाई जाती है और उसके लिए एक डोनेशन अकाउंट भी खोला जाता है। इसका जल्द ही बड़ा प्रभाव पड़ता है और बहुत सारे लोग दान करते हैं और कई समाज सेवी संस्थाएं भी बच्चे की मदद के लिए आगे आती हैं। जब गवर्नर भी इस न्यूज़ को देखते हैं वह भी कुछ दान करते हैं। बच्चे के पापा उसकी चोटी बना रहे थे और मन ही मन पश्चाताप कर रहे थे कि वो उसको क्यों उठा कर लाए। कोई अमीर उसको उठाता तो इसका इलाज करवा सकता था। पापा बेटी को बेचैन होकर गले लगा लेते हैं। बहुत जल्द जांग वांग की पहली थेरेपी के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जाओ जिया और जाओ युई जांग वांग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आती हैं। इन दोनों ने बच्चे व उसके पापा को एक नई आशा दी। मिस लुई जांग वांग के डॉक्टर हैं। उन्होंने जांग वांग को बताया कि इलाज में कमर में एक छेद करना होगा जो कि बहुत पेनफुल होगा, लेकिन जांग वांग ने कहा कि आप मेरी बीमारी को ठीक कर दीजिए, मैं दर्द सहन कर लूँगी। ये सुनकर डॉक्टर भी सरप्राइज रह गई। 7 साल की छोटी बच्ची को छेद करने में बहुत दर्द होता है, लेकिन वह अपने दर्द को दबा लेती है। बड़ों के लिए भी ऐसा दर्द सहना मुश्किल होता है। जब डॉक्टर लुई का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बताया कि मैंने इससे पहले ऐसी बहादुर बच्ची नहीं देखी। लड़की केवल 7 साल की है, लेकिन उसने बड़ों की तरह दर्द सहा। जो औरत बच्ची से सेब खरीदने आई थी वह जांग वांग का टीवी पर देखती है और दुखी होती है। वह जांग वांग का सामना भी नहीं कर पाती है। वह हॉस्पिटल में जाती है, $1500 दान करती है और एक फलों के टोकरे के साथ ये विश करती है कि वह जल्दी ठीक हो जाए। 1 साल की कीमोथेरेपी के बाद बच्चे के सारे बाल झड़ जाते हैं। वह कुछ भी नहीं खा सकती, जो खाती है उसे उल्टी हो जाती है। डॉक्टर लियो को पता चलता है उसकी माँ नहीं है, इसलिए वह जांग वांग को कहती है कि क्या वो उसकी बेटी बनेगी। जांग वांग को ये बात उसके दिल को छू गई और वह रोने लगी। अगले दिन डॉक्टर लियू बच्ची को बिना जुराब के देखती है तो जुराब पहनने को कहती है। आज सर्दी है, जुराब पहनो। जांग वांग कहती है उसने बचपन से आज तक कभी जुराब नहीं पहनी। यह बात डॉक्टर लियू के दिल पर लगती है। एक 7 साल की लड़की जिसके पास गरीबी के कारण एक जोड़ी जुराब नहीं है। वह जांग वांग के सिर को सहलाती है और कहती है कि बेबी हम सुपरमार्केट जाएंगे, आपके जुराब के जोड़े लाएंगे। तुम सोचो अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो। बच्ची कहती है मुझे चमड़े के जूते चाहिए, सफ़ेद जुराब के साथ राजकुमारी स्नो वाइट की तरह। अगले दिन वह जांग वांग के पापा को बताती है मैरो बैंक में मैचिंग सिर्फ 1/50,000 से 60,000 है। यदि संभव हो तो जांग वांग के बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढो। जाओ युई की सहायता से वो गांव-गांव जाकर उसके माता पिता को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। जांग वांग की टीचर उसकी क्लास के बच्चों को लेकर उसके पास जाती है। मैम उसे बताती है कि वो जल्दी फाइनल एग्ज़ाम लेने जा रही हैं। वो जांग वांग को जल्दी ठीक होने को कहती हैं। जांग वांग अपने पापा को कहते हैं कि एग्ज़ाम देने के लिए वो स्कूल जाएगी, लेकिन डॉक्टर लियो कहती है कि कीमोथेरेपी के दौरान उसे दिन में 9 बार गुजरना पड़ता है। इस समय अगर वो अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालेगी तो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। ये उसके दिमाग को आघात पहुंचा सकता है और इसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन उनके मनाने के बाद भी जांग वांग एग्ज़ाम देना चाहती है। यह उसकी इच्छा है। उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो स्कूल उसे अस्पताल में एग्ज़ाम देने की इजाज़त दे देते हैं। जांग वांग स्कूल के बच्चों के साथ ही एग्ज़ाम शुरू करती है और पूरा करने के बाद जांग वांग पेपर सबमिट कर देती है। इतने लंबे समय से वह स्कूल नहीं गई थी, फिर भी 100 मार्क्स लेती है। वह गर्व से मुस्कुराती है, पर सारे लोग तनाव में होते हैं। जांग वांग के पेट में दर्द होता है। डॉक्टर कहते हैं कि अब बेकार हालात आ गए हैं, ध्यान रखें जांग वांग कोई ठोस खाना न खाए। उसी समय वो उन्हें बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने को भी कहते हैं। शाम को पापा जब सो रहे होते हैं जांग वांग एक पत्र लिखती हैं। अगले दिन वह वो पत्र मिस जाओ जाई को दे देती है और कहती है अगर वो मर जाए तो जाओ लुई को ये दे देना। उस दिन डॉक्टर लियू उसके पास बैठकर बात कर रही होती हैं। जांग वांग कहती है कि उसे अपने पापा की ज़्यादा चिंता है क्योंकि घर पर पैसे नहीं हैं। बारिश में घर टपकता है, लेकिन कभी उसने अपने पापा से ये कहा नहीं। मम्मी लियो मैं मरना नहीं चाहती, मैं पापा को रोज़ गाना सुनाना चाहती हूँ। मैं एक छोटी गिलहरी हूँ जो बिना रोए पैदा हुई है, पेरेंट्स का प्यार पाया, मैं बहुत खुश हूँ। ये बात उसके पापा सुन रहे होते हैं और अपनी बेटी की यह बात सुनकर वो बहुत रोते हैं। नए साल पे जांग वांग के लिए केक खरीदा जाता है। सभी उसे हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं देते हैं। 1 महीने बाद
उसने 24 दिनों से खाना नहीं खाया था। छोटे बच्चे उदास होते हैं, कुछ खाना चाहते हैं और वहाँ रखे वो नूडल्स उठाते हैं और 2 पीस खाते हैं। जल्द ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। छोटी लड़की को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। छोटे बच्चे ने डॉक्टर को बताया कि उसने उनकी आज्ञा नहीं मानी और नूडल्स खा लिए। बाद में उसने कहा, अगर मैं मर जाऊँ मेरे बाद मेरे अंग ज़रूरतमंदों को दान कर देना, यही मेरी इच्छा है। यही उसके आखिरी शब्द थे। रिपोर्ट बताती है कि जांगवांग की मौत हो गई है। हर किसी को यह सुनकर दुख होता है, सबको इसका अफसोस होता है। जाओ यही जांगवांग का पत्र अपने कज़न को देती है। मेरे पापा से कहना मेरे मरने के बाद ज़्यादा दुखी न रहे। मेरे पापा का ख्याल रखना। आंटी जाओ युई, मेरी तरफ से उन सभी लोगों का धन्यवाद कहना जिन्होंने मेरे इलाज के लिए दान किया था। मेरी इच्छा है कि ब्लड कैंसर से पीड़ित सभी बच्चे ठीक हों। जब मैं मर जाऊं तो कृपया मेरा सारा पैसा उन बच्चों के इलाज के लिए दान कर देना। पापा ने उसकी पसंदीदा हेयर पिन उसके सिर पर लगाई, फिर उसे चूमा। मम्मी लियो ने उसका पसंदीदा गाना गाया, मैं छोटी गिलहरी हूँ, बिना रोए पैदा हुई हूँ, पेरेंट्स का प्यार पाया, मैं बहुत खुश हूँ, माफ़ करना मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, माफ़ करना। हज़ारों लोग उसे अंतिम विदाई देने आए तो अब छोड़ी गई अनाथ लड़की वो नहीं रही। हर कोई उसे प्यार करता है। उसके कॉर्निया एक बच्चे को दिए गए तो वह रो पड़ा। जांगवांग के डोनेशन के पैसे से 7 बच्चों को जीवन दान मिला। छोटे बच्चे की बहुत सारी इच्छाएं थी। उसने कभी अपने पापा को नहीं बताया कि उसे मौत से डर लगता था, क्योंकि ये बात सुन उसके पापा का दिल टूट जाता। आज जांगवांग स्वर्ग में है और आशा है कि दुनिया के सभी बच्चे खुश व स्वस्थ होंगे।